हेलो एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर है। कल जो हम लोग किए थे वो था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट वन। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और उसका पार्ट टू आएगा, कुछ समय में आ जाएगा वो। और उसके बाद जो अभी करना है हमको वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर करना है। और ये भी है इक्वली इम्पोर्टेंट चैप्टर है 10th के लिए। शुरू करते हैं इसको। पहले तो इसका कंसेप्ट देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं इनमें, और उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चंस रहेगा वो क्वेश्चंस भी करेंगे। अच्छे खासे क्वेश्चंस भी हैं इसमें। ध्यान से सुनिएगा, पहले पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद ही फिर क्वेश्चन बनेगा। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसके अंदर कुछ कुछ टर्म्स हमको याद करना पड़ेगा, उस टर्म्स को ध्यान में रखना है। जैसे कि हम यूज कर रहे होंगे, अगर स्मॉल ए का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको समझना है कि ये तो फर्स्ट टर्म। अच्छा, इससे पहले देखते हैं। सबसे पहला तो जनरल फॉर्म देख लेते हैं हम इसका। ये जनरल फॉर्म क्या होता है एपी का। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो जनरल फॉर्म जो होता है इसको किस तरह से हम लिखते हैं, ए लिखेंगे, उसके बाद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से एंड सो ऑन। ये जनरल फॉर्म है। वेयर ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस। इस बात पे ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलता कैसे है? जैसे जैसे हम पिछले टर्म में एक कोई फिक्स वैल्यू जोड़ते रहते हैं तो अगला अगला टर्म मिलता रहता है, ठीक है। यहीं पे अगर हम फर्स्ट टर्म का बात करेंगे तो हम उसको A1 से या A से लिखने वाले हैं। सेकेंड टर्म का बात करेंगे तो उसको A2 से लिखने वाले हैं। थर्ड टर्म का बात करेंगे तो A3, फोर्थ टर्म A4, इस तरह से। और nth टर्म अगर लिखना है तो A। तो एक जनरल फॉर्मूला तो होना चाहिए nth टर्म लिखने के लिए। तो यहां पर से जनरल फॉर्मूला फॉर nth टर्म, फॉर nth टर्म। ये जो nth टर्म है कुछ भी, कोई भी टर्म हो सकता है, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म जो होगा, जनरल फॉर्मूला जो होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, वेयर एन इज द टर्म टू फाइंड। कौन सा टर्म हमको निकालना है, बाकी ये तो फर्स्ट टर्म और डी हो गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सपोज कीजिए कि कोई एक हम एपी ले रहे हैं। एक एपी लिए, ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। तो हम इसमें कहें कि आप बताइए हमको A20 कौन सा होगा। तो n का वैल्यू तो 20 हो गया, तो इसके लिए हम लिखेंगे a प्लस 20 माइनस वन इंटू टी। अब ये a क्या है, a है 2, 20 माइनस वन 19 इंटू डी। डी क्या है, डी निकलता क्या है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब अगला वाला टर्म ए एन प्लस वन माइनस ए एन करते हैं इसमें। तो यहां पर से डी हो गया 4 माइनस 2 दैट इज 4। ये आ रहा है 40, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहीं पर से देख लेते हैं कि अगर nth टर्म फ्रॉम एंड हम बात करें, यहीं पर अगर हम बात करें कि nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड, यानी कि पीछे से nth टर्म किस तरह से निकलेगा, उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो ln है। ln is equal to l minus n minus 1 into d, where n is the term to find, l is the last term, ठीक है। जैसे इसी एपी में, सेम एपी अगर हम बात करें 2, 4, 6, 8, 10, और यहाँ पे हम दे रहे हैं 20, ठीक है। और हमको निकालना है फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। फिफ्थ
फ्रॉम एंड। ठीक है, तो पांचवा टर्म अगर एंड से निकालना होगा तो किस तरह से निकालेंगे, तो वो हो जाएगा L5। L5 इज इक्वल टू L माइनस 5 माइनस 1 इंटू 2, 20 माइनस 4 इंटू 2, that is 20 minus 8 means 12। ठीक, ये समझ आ गया। आगे जाते हैं। इसके बाद तो अगर मान लीजिए कि उस केस में अगर nth टर्म है नहीं, हाँ लास्ट टर्म अगर आपको दिया नहीं है तो उस पर भी एक देख लेते हैं जरा। 2 4 6 8 कह दिया 30 टर्म्स तक, और उसके बाद बोला कि बताइए आप कि पीछे से 11th टर्म फ्रॉम एंड क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए काम कर लीजिएगा, पहले आप लास्ट टर्म निकाल लीजिएगा। ये 30वां टर्म कौन सा है, तो उसके लिए 30th टर्म पहले निकालते हैं, A30। तो A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D, 2 प्लस 29 इंटू 4, ये हो गया 60। ठीक है, अब ये 30th टर्म 60 हो गया। अब चाहिए क्या, 11th टर्म फ्रॉम एंड मीन्स L11, L माइनस 10D। ठीक है, L11 हो गया L माइनस 10D, L हो गया 60, 60 माइनस 10 इंटू 2, 60 माइनस 20, और ये आंसर आ रहा है 40। समझ में आ गया। चलिए आगे जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर सम निकालना होगा, इसी एपी का अगर सम निकालना होगा तो क्या करेंगे। जैसे कोई एक एपी दे दिया है, ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2D है, ए प्लस 3D है, इस तरह से चल रहा है। अब इसमें बताया कि क्या, बताइए एन टर्म्स तक अगर ये चल रहा है तो एस एन निकालना है, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बाकी ये जो वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, n का मतलब है कौन सा टर्म है, कितने टर्म का सम चाहिए। ए का मतलब है सम, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, एन का मतलब भाई कौन सा टर्म है, और डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। या तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए, या फिर एस एन इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला है n/2 इंटू ए प्लस एल, वेयर ये जो एल है ये लास्ट टर्म है। अब अगर आपके क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया है तो डायरेक्ट आप इस तरह से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन में हम देखेंगे। एक मात्र क्वेश्चन करेंगे यहाँ से कि अगर एपी ये है 2 4 6 8 इस तरह से चल रहा है और 40 तक है। ठीक है, तो 40 अगर है तो अब एस निकालना। पहले तो हमको चाहिए कि है कितना टर्म, ये भी तो पता होना चाहिए कि टोटल कितना टर्म है। तो यहाँ पर से हम ए एन को, एक मिनट, पहले से यहाँ हम ए एन को ले लेते हैं 40, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 40, 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 2, 40 हो गए, n माइनस 1 इंटू 2 38, n माइनस 1 आ रहा है 19, n का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 20। ठीक है, n 20 आ गया। अब हमको चाहिए S20, तो या तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला अगर तभी तो यूज करते तब जब पता रहता है कि कितना टर्म है। इसमें बोला था आप इन सब का, इन पूरे का सम बताइए, तो हमको पता ही नहीं कि टर्म कितना है, तो उसके लिए तो पहले टर्म तो निकालेंगे कि हाँ 20 टर्म है। अब इन 20 टर्म का सम तो 20/2 इंटू ए प्लस एल यहाँ पे कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आखिरी टर्म गिवन है। ठीक है, 10 इंटू 42 और ये आ रहा है 420। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे तो इसीलिए क्वेश्चन में ज्यादा समय यहाँ पे नहीं देंगे। ध्यान से देखिएगा इसको। अगला है कि अगर टर्म्स इन एन एपी लेना है, या नंबर्स इन एन एपी, नंबर्स इन एन एपी किस तरह से लेना है। नंबर्स इन एन एपी, ध्यान दीजिएगा, अगर 3 नंबर्स इन एपी लेना है तो
तीन नंबर अगर एपी में लेना है तो उसको लेना है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। क्यों यही तीन लेना है? कारण है क्योंकि ये आपको ना वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, इसका काम कहाँ पर मिलेगा आपको? वर्ड प्रॉब्लम्स में जो भी रहेगा उसमें मिलेगा। ठीक है। सेकेंड, अगर 4 नंबर्स एपी में लेना है तो 4 नंबर अगर एपी में लेना है तो उसको लेना है ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। ठीक है। अच्छा, अब अगला है 5 नंबर अगर एपी में लेना है तो 5 numbers in an AP, 5 numbers in AP। ये आएगा a minus 2D, a minus D, a plus D और a plus 2D। ये 5 नंबर इस तरह से ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, आगे इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो कुछ कुछ जरा से यहाँ पे याद रख लीजिएगा। अगर हम सम ऑफ एन नेचुरल नंबर अगर करना चाहते हैं, है ना, अगर सम ऑफ एन नेचुरल नंबर वो अगर एमसीक्यू में आ जाए तो, अगर ऑप्शन में इस तरह से क्वेश्चन रहे 1 है 2 है 3 है, इस तरह से करके आपको दे दे 150 अगर लिख दे 150, तो क्या करेंगे फिर? तो इसके लिए डायरेक्ट n इंटू एन प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बात। अच्छा, अब इसी तरह का क्वेश्चन रहे, कुछ और रहे, सम ऑफ या तो इस तरह से, 1 मिनट, ये जरा सा सीरीज एक बार देख लीजिएगा। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इस तरह से। इसका किस तरह से करेंगे अगर एन स्क्वायर है तो? ठीक है, तो इसका रहेगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, सॉरी होल डिवाइडेड बाय 6। ठीक है। अच्छा, अब ये अगर रहे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर n क्यूब रहे, इसके लिए क्या करना है आपको? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। आगे जाते हैं। और तो ऐसा इसमें कुछ और है नहीं। अच्छा, एक और चीज जरा देख लीजिएगा। अगर 3 नंबर जैसे कि x, y और z अगर एपी में है, कुछ वैल्यू अगर इसमें मिसिंग हो, कुछ करके जैसे करके दे दे, यहाँ पे 2a प्लस 1 लिखे, यहाँ लिखे 2a प्लस 6 और यहाँ कुछ भी लिख दे 3a प्लस 9, बोला a का वैल्यू निकालिए। तो जब भी ऐसा 3 नंबर एपी में होगा तो आपको करना है क्या है? y का जो वैल्यू होगा वो x प्लस जेड अपॉन 2 आएगा। वो इसी तरीका से आ रहा है। अगर मान लीजिए ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है एपी में, तो y माइनस एक्स वो बराबर होना चाहिए z माइनस वाई के, और इसको अगर हम इधर पुट करते हैं तो 2 टाइम्स y इज इक्वल टू z प्लस एक्स ही हुआ। अगर y निकालना चाहते हैं तो x प्लस जेड बाई 2 ही रहेगा, जो कि यहाँ लिख चुके हैं। ठीक है, होप सो यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अब इसके बाद और तो कुछ इसमें ऐसा है नहीं, जितना ध्यान में आ रहा है तो कुछ नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता है तो हम देखते हैं, फिर आगे बताते हैं। बाकी अब क्वेश्चंस में आते हैं, काफी हो चुका है इसका। चलिए क्वेश्चंस शुरू करते हैं इसके। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। सबसे पहला नंबर, 3 numbers in AP have the same sum 30. What is the middle term? 3 नंबर है एपी में, उनका सम कितना है? 30 है, तो मिडिल टर्म कितना होगा? ठीक ना, ये सेम नहीं है, इसको काट देंगे। हैव द सम है, तो 3 नंबर्स हम एपी में कैसे लेते हैं? a माइनस डी लेते हैं, a लेते हैं और a प्लस डी लेते हैं। इन तीनों को प्लस करने पे, इन्हीं तीनों को प्लस करने पे आ रहा है कितना? 30। ये और ये, एक सेकेंड, ये 3 नंबर हम एपी में ले लिए हैं। अच्छा, इन्हीं का सम बोला है, a माइनस डी प्लस a प्लस डी। इन सारे को प्लस करने पे कितना आना चाहिए? 30। ये और ये कैंसिल हो गए, तो 3 टाइम्स a इज इक्वल टू 30
और a इक्वल टू 10। a का जो वैल्यू है वो 10 आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से आपको 4 नंबर 5 नंबर भी हो सकता है, इसमें 4 नंबर या 5 नंबर एपी में। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एन एपी कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स, टोटल n टर्म्स है जिनका nth टर्म इज 4, nth टर्म इज 4, दैट इज an इज गिवन 4 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2। कॉमन डिफरेंस जो d का वैल्यू है वो है 2 के बराबर। ठीक है, आगे if the sum of n terms of the AP is -14, इस AP का sum n terms का -14 given है, s n is given -14, तो अब बताइए कि sum of first 20 terms कितना होगा, यानी कि s20 का वैल्यू चाहिए, s20 कितना होगा। ठीक है, कोई परेशानी? शुरू करते हैं इसको। ये तो डायरेक्ट बना सकते तो हैं वैसे हम इसको, नहीं, पहले तो nth टर्म अगर 4 है तो a पहले यहां से निकालना होगा। an इज 4, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 4। a का वैल्यू निकालना है, n हो गया है, n तो पता नहीं, d का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से, d का वैल्यू है 2, ये रहा 4 के बराबर। ठीक है, अच्छा यहां से आते हैं, Sn अगर -14 गिवन है तो Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया -14 के। ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 का अगर हम वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस a अपॉन 2, ये हो जाएगा n माइनस 1 का, यहां करके n माइनस 1 का वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है ना, तो n माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 माइनस a बाय 2 इंटू डी, डी कितना था, 2 था। ठीक है, इतना ये हो गया -14 के बराबर। n/2 2a प्लस 4 माइनस, क्यों, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गया, ये पूरा हो गया -14 के। यहां से चेक करें तो n-2 बराबर आ रहा है a प्लस इंटू a प्लस 4 इज इक्वल टू -14। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेते हैं और इसको भी सॉल्व करके अगर एक इक्वेशन बना लेते हैं तो भी काम हो जाएगा। ठीक है ना, n भी यहां से निकाल लेते हैं, मान लीजिएगा तो 4 माइनस a/2 इंटू 4 माइनस a/2 प्लस 1 इक्वल टू n, यहाँ n की जगह पे आकर के पुट कर दीजिए, n का वैल्यू कितना है, 4 माइनस a/2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a प्लस 4 इज इक्वल टू -14। इसको अब सॉल्व करते हैं। फोर माइनस a प्लस 2 बाय 4 इंटू a प्लस 4 इज इक्वल टू -14। ठीक है, आगे यहाँ पर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। ये हो गया 2 माइनस a इंटू a प्लस 4, ये हो गया -56, 2a प्लस 8 माइनस a स्क्वायर माइनस 4a इक्वल -56, माइनस a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 8 प्लस 56 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 64 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ तो यहाँ पर से कुछ गलत हो रहा है लग रहा है, 1 मिनट रुकिएगा जरा।
एक मिनट एक मिनट। तो दूसरे अप्रोच से बनाते हैं, जरा देखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी बन जाएगा फिर। देखते हैं जरा क्या क्या दिया हुआ है। nth टर्म इज 4, मतलब कि ए एन का वैल्यू तो दे दिया 4, ठीक है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस दे दिया है 2, और सम ऑफ एन टर्म्स एस एन है गिवन -14 के, ठीक है। अब यहां पर से देखिए, पहले तो इससे हम एक इक्वेशन निकालते हैं। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 4 के है। डी का वैल्यू पुट कर देते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2n माइनस टू इक्वल टू 4। a प्लस 2n हो गया 6 के बराबर, ठीक है। अब इधर आते हैं एस एन वाले पार्ट में। तो एस एन इज इक्वल टू, अगर -14 है तो एस एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, n/2 इंटू ए 2a प्लस n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू -14 के, ठीक है। टू ए प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 28। n इंटू 2, अच्छा एक मिनट, तो सेम चीज लिखा जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहां पर से कुछ वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। अगर यहां से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम, 2n अगर लिखते हैं तो 2n का वैल्यू आ जा रहा है 6 - 6। यहाँ पे 2n के पास आकर के उसको लिख देते हैं, 2a प्लस 6 माइनस a माइनस 2 इक्वल 28। n इंटू a प्लस 4, ये वैल्यू आ जा रहा है 28 के, ठीक है। अच्छा, अब इस a का भी वैल्यू यहां से हम लिख लेते हैं, a का भी निकाल लेते हैं। a का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 माइनस 2n लिखना होगा, उसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो n इंटू 6 माइनस 2n प्लस 4 इक्वल 28, और टेन एन माइनस 2n स्क्वायर 28 इक्वल्स -28 इक्वल 0, -28 इक्वल, एक मिनट, यहाँ -28 -28 -28, ये +28 होगा, +28 इक्वल 0। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं और इसको अरेंज करते हैं पहले। तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इक्वल 0। अब यहाँ पर से कॉमन लेते हैं माइनस, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 निकल गया। अब वैल्यू जो पुट करेंगे तो ये 7n माइनस 2n हो जाएगा, 7 इंटू 2 14, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, कॉमन लिया n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7 इक्वल 0। तो यहाँ से जो आ रहा है n माइनस 7 इंटू n प्लस 2 इक्वल 0। तो इधर n इज इक्वल टू 7 और इधर n इज इक्वल टू -2। -2 पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि टर्म कैन नॉट बी नेगेटिव। अब हमको चाहिए था, n का वैल्यू 7 आ गया, a निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 14 माइनस 8। क्या चाहिए था, सम ऑफ 20 टर्म्स। आइए, s20 20/2 इंटू 2a, 2 इंटू -8 प्लस n-1, दैट इज 19 इंटू 2, ये हो गया 10 -16 प्लस 38, 10 इंटू 22, कितना आ रहा है, 220। ये रहा आंसर, ठीक है। आगे जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42,
the ratio of 10th term to the 30th term is 1:3. ठीक है, तो कैलकुलेट the first and the 13th term, first term and 13th term. चलिए, a plus 9d by a plus 29d, ये हो गया 1/3 के। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं शिफ्ट, 3a plus 27d is equal to a plus 29d, 2a minus 2d equal 0, और यहां से क्या आ रहा है, a equal to d क्या आ रहा है। अब ये वाला पार्ट से S6 से, तो S6 क्या हो जाएगा, 6/2 इंटू 2a प्लस 5d इक्वल आ रहा है 42 के, 3 इंटू 2a प्लस d का भी तो वैल्यू एक ही बराबर है, तो यहाँ a लिख सकते हैं। ठीक है ना, 21a इक्वल टू 42 और a इक्वल टू 2 के, a अगर 2 आ रहा है तो d भी 2 हो जाएगा। चाहिए क्या था, फर्स्ट टर्म हो गया 2 और 13th टर्म, तो ये हो गया a प्लस 12d, यानी कि 2 प्लस 12 इंटू 2 26। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 6। थर्ड टर्म और 7th टर्म का सम दे दिया है 6, अगर इन्हीं का प्रोडक्ट लिखा हुआ है 8 के बराबर। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स चाहिए। चलिए, सम ऑफ द थर्ड एंड 7th टर्म इज गिवन 6 and their product a3 into a7 is 8। ठीक है, तो ये हो गया a plus 2d और ये हो गया a plus 6d, इनका वैल्यू 6 के बराबर है। 2a plus 8d का वैल्यू 6 के बराबर और a plus 4d का वैल्यू 3 आ रहा है। यहां से a plus 2d इंटू a plus 6d का वैल्यू 8 के बराबर है। ठीक है इतना, चलिए आगे देखते हैं। एक काम करें कीजिए, इसमें क्या करते हैं कि कुछ ऐसा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, या तो वो कर लें या फिर अच्छा ठीक है, a प्लस 4d यहाँ पर कोशिश करते हैं बनाने का। अगर हम a प्लस 4d इसको बनाएं तो इसमें से ये 2d घटा देना होगा, हो जाएगा a प्लस 4d। इसको a प्लस 4d करना है तो a प्लस 4d और प्लस इसमें तो 2 कर सकते हैं ना, ये तो रहेगा, है या नहीं है। चलिए, ये जो पूरा वैल्यू है a प्लस 4d 3 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2d और यहाँ पर से लिख सकते हैं 3 प्लस 2d इक्वल टू 8 के। a प्लस बी इंटू a माइनस बी माइनस 4d स्क्वायर इक्वल 8, 1 इक्वल 4d स्क्वायर और 1/4 इक्वल d स्क्वायर। जो d का वैल्यू आ रहा है वो प्लस माइनस 1/2 आ रहा है। ठीक है, आपको चाहिए था फर्स्ट 16 टर्म का सम, d का आ गया ना, a का निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर d 1/2 है तो a कितना आएगा, तो a यहाँ पर से आएगा 3 माइनस 4 इंटू 1/2, 6 माइनस 4/2 मतलब 1 आ जाएगा, अगर 1/2 प्लस में है तो। ठीक, अगर d का वैल्यू माइनस 1/2 हो जाए तो a का जो वैल्यू आएगा 3 प्लस 4 इंटू 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/2 मतलब ये हो जाएगा 5। अब अगर a है 1 और d है 1/2, तो जो S16 होने वाला है वो कितना रहेगा, 16/2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 दैट इज 15 इंटू 1/2, 8 इंटू
2 प्लस 15/2, ये रहेगा 76। अब अगर a का वैल्यू 1 हो लेकिन d +1 नहीं -1/2 रहे तो S16 क्या होगा? 16/2, 2 प्लस n -1 15 इंटू -1/2, 8 2 -15/2, 4 -15 दैट इज -11/2, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 44। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलिए शुरू करते हैं, फिर आगे जाते हैं। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये 1 नहीं है वैल्यू, यहाँ पर सेकंड केस में 5 था ना, तब तो ये था, तो यहाँ हो जाएगा 10। एक मिनट रुकिएगा, ये हो जाएगा 10, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 15/2, 8 इंटू 20 माइनस 15 दैट इज 5/2, ये हो गया 20। ठीक, आगे जाते हैं। फिफ्थ, the ratio of the 10th term to the 30th term is 1/3. If the sum of the first 6 term is 42, then find the first term and common difference. ये हो गया a plus 9d, ये हो गया a plus 29d, ये पूरा वैल्यू है 1/3 के। 3a plus 27d इक्वल टू a plus 29d। सॉल्व किया जाए, 2a इक्वल टू d, a का भी वैल्यू यहाँ से किसके बराबर आ रहा है? d के। उसके बाद S642। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कर लिए हैं क्या? कहीं तो किए, ऐसा क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, ऊपर किए है, लेकिन ये क्वेश्चन में ये चीज निकालना नहीं था। देखिए जरा, तो यहाँ से अच्छा इसको क्विक करते हैं जरा। 6/2 इंटू 2a प्लस 5d 42 के बराबर, 3 इंटू, इसको 2a लिखे हैं, इसको भी a लिख देते हैं 42, तो 7 इंटू 3 21 है, ये तो a का कुल आ रहा है 2 के, तो d भी आ जाएगा 2 के बराबर। यही बस निकालना था, आपको हो गया कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म। सिक्स्थ नंबर, the sum of the first 7 terms of an AP is 49 and that of the first 17 term is 289, तो निकालना है S20। चलिए, S7 है 7/2 इंटू 2a प्लस 60 इक्वल 49, यहाँ से 7 टाइम्स चला जाएगा, तो 2a प्लस 60 इक्वल टू 14, कॉमन ले लेंगे, a प्लस 3d इक्वल टू आ रहा है 7। यहाँ से आते हैं, 17/2 इंटू 2a प्लस 16t, ये आ रहा है 289, 17 से 17 टाइम्स 2a प्लस 16t, 2a प्लस 16t इक्वल टू 34 के, तो a प्लस 8d इक्वल टू कॉमन लिए हैं, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 के। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व करके S20 निकल जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया जाए, इक्वेशन ये अगर 1 है और ये अगर 2 है, तो सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाए। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1,
तो ये 5d आएगा और 17 माइनस 7 10 आएगा। d का वैल्यू आ रहा है 2। किसी भी इक्वेशन में पुट करके a का वैल्यू निकाल लीजिए। तो a प्लस 3 इंटू 2 फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, 3 इंटू 2 6 इक्वल टू 7। a का वैल्यू आ रहा है 1। क्या चाहिए था? S20 चाहिए था। तो S20 इज इक्वल टू 20/2 इंटू 2a, 2 इंटू 1 2 प्लस 19 इंटू d, ये हो गया 10। 38 प्लस 2 40, 40 इंटू 10 400। ठीक है, 10 क्वेश्चन तक करते हैं बस। बाकी अब क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कीजिएगा। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी उस फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर ए एंड ए। फर्स्ट टर्म a1 का वैल्यू है -14 और फिफ्थ टर्म दैट इज a5 इज 2। तो यहां से देखते हैं, तो ये हो गया a प्लस 4d 2 के बराबर, और a का वैल्यू अगर निकालना, a का वैल्यू तो है दिया वो -14 या -14 रखते हैं, 4d इक्वल टू 2 के, 4d इक्वल टू उधर जाएगा तो 16 हो जाएगा। d का वैल्यू आ रहा है 4। ठीक, अगर d 4 है तो और क्या दिया हुआ है लास्ट टाइम में 62। अच्छा ठीक, an इज इक्वल टू 62। अब चाहिए कितना टर्म है टोटल, हाउ मेनी टर्म्स, दैट इज n का वैल्यू चाहिए। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 के, a का वैल्यू है -14 इंटू n माइनस 1 इंटू 4 62। पहले ये उधर जाके प्लस बनेगा, यहाँ प्लस है, -14 उधर जाके +14, n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 76। तो n इज इक्वल टू आ रहा है 20, यानी कि टोटल 20 टर्म्स है। ठीक है, आगे 8, विच टर्म ऑफ दिस AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। नेगेटिव टर्म कहने का मतलब उसका वैल्यू लेस देन 0। अब फॉर्मूला पुट कीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। a है 65, n ही चाहिए, d का वैल्यू चेक कीजिएगा, यहाँ से इसको इससे घटाएंगे, अगर 61 माइनस 65 करते हैं तो माइनस का 4 आ रहा है, इंटू -4 लेस देन 0। ठीक है, 65 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0। 65 प्लस 4 69 लेस देन 4n, 69 upon 4 less than n, that is n is greater than 69 upon 4। तो 69 upon 4 कितना हो जाएगा, 16 एक मिनट, 17 होल 1/4, यानी n का वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन दिस, सो n विल बी 18। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म as 15 is 750 and its first term that is a is 15। तो 20th टर्म बताइए a20 कितना होगा। s15 मतलब 15/2 इंटू 2a, 2 इंटू 15 प्लस 14 इंटू t इज 750। 50 टाइम्स इधर जाएगा, ये 30 प्लस 14n 40d इज इक्वल टू 100। 14d इक्वल टू 70 और d इक्वल टू 5। अगर d 5 है तो a20 निकालिए, तो a प्लस 19d, a कितना है 15 है, प्लस 19 इंटू 5 95। वन 110। ठीक है, आगे जाते हैं। रोहन रिपेज इज टोटल लोन ऑफ 1,18,000 by paying every month starting with the first installment of Rs 1,000। 1,000 है पहला इंस्टॉलमेंट। ठीक है, if he increases the installment by 100 every month by 100, that is 1,100 अगले मंथ, उसके बाद 1,200, उसके बाद 1,300 and so on, what amount will be paid by him in the 30th installment। कि 30th installment जो होगा उसमें कितना वो पैसा देगा। तो ये 30 पहले हम निकालते हैं, ये 30 कितना होगा, a प्लस 29d, ये तो पहला है इंस्टॉलमेंट दैट इज 1,000, 29 इंटू हर मंथ 100 से बढ़ा रहा है, तो 1,000 प्लस 2,900 दैट इज 3,900।
यानी वो 30th इंस्टॉलमेंट में 3900 दे देगा। ठीक है, आगे, व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर द 30th इंस्टॉलमेंट, कि 30th इंस्टॉलमेंट के बाद कितना पैसा दे दिया है। ठीक है, तो कितना पैसा दिया होगा, तो उसके लिए एस एन चाहिए होगा, मतलब S30 चाहिए होगा। तो S30 का जो वैल्यू आएगा 30/2 इंटू, हम A प्लस एल लिख सकते हैं ना, यहाँ पे A दिया हुआ है, 30th इंस्टॉलमेंट का वैल्यू भी दिया हुआ है 1000 प्लस 3900। ठीक है, ये 15 टाइम्स चला गया, तो ये हो गया 4900 इंटू 15। इतना पैसा बचा हुआ है, इतना पैसा वो दे दिया। अच्छा, अभी अगर क्वेश्चन ये भी पूछ दे, यहाँ तो है नहीं वैसे, लेकिन अगर पूछ दे कि कितना पैसा बचा हुआ है, तो रिमेनिंग अमाउंट अगर निकालना पड़ेगा, तो रिमेनिंग अमाउंट को, जो टोटल लिया था लोन, उसमें से जितना पे बैक किया है उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इतना पैसा भी बच जाएगा फिर। ठीक है, और और रहने देते हैं, बाकी तो क्वेश्चन तो बहुत सारा था, लेकिन लंबा फिर हो जाएगा। क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, एक जैसे ही ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेना है अपने से। तो 7 माइनस ए विल बी इक्वल टू बी माइनस 7 विल बी इक्वल टू 20 माइनस बी, 23 माइनस बी, क्यों, क्योंकि डी तो बराबर होगा, क्योंकि ए पी में है। तो 7 माइनस ए विल बी इक्वल टू बी माइनस 7 विल बी इक्वल टू 23 माइनस बी। ठीक, तो पहले यहां पर से बी का वैल्यू निकालते हैं। एक मिनट, पहले इस जगह से आकर के हम बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस बी, और 2b इज इक्वल टू 30, और b कम्स आउट टू बी 15। अगर b 15 है तो 7 माइनस ए बराबर होगा b माइनस 7 के। b का वैल्यू हम 15 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, 15 माइनस 7, तो 7 माइनस 8 विल बी इक्वल टू, ये 8 आया, इधर आ जाएगा ये 7 माइनस 8, दैट इज ए इज माइनस 7। ये और ये दो आंसर है यहाँ। ठीक है, और तो क्वेश्चन है नहीं, देख लीजिए, वैसे तो क्वेश्चंस को देख लीजिए एक बार। ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तीनों एपी में है, शो करना है, क्वेश्चन को बनाना है आपको, बना लीजिएगा। आगे जाते हैं। यहाँ देखिए, जैसे है ना, ये सम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो 100 नेचुरल नंबर्स का अगर हम बात करेंगे तो शुरू का 100वां जो नेचुरल नंबर रहेगा वो तो 100 होगा। अब एस 100 चाहिए, तो डायरेक्ट है 100/2 इंटू ए प्लस एल, तो 50 इंटू 101, ये रहा। ठीक है, आगे बाकी सब क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। ठीक है ना, इसका इसका सम निकालते हैं पहले, तो पहले ये निकाल लेते हैं, ये है कौन सा टर्म, तो ए एन इज इक्वल टू माइनस 230, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी इज माइनस 230, ए का वैल्यू हो गया -5, डी का वैल्यू है -8 माइनस -5, दैट इज -8 प्लस 5 माइनस 3। ये आकर के पुट कीजिए, ए का वैल्यू -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी दैट इज -3 is -230। ये उठ के उधर जाएगा तो प्लस बनेगा, शिफ्ट कर रहे हैं उसको उधर, तो उधर जाके जब प्लस ये बनेगा तो -225, क्योंकि 230 प्लस 5 माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल होगा इससे 75 टाइम्स। तो n माइनस 1 अगर 75 है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 76। आपको s 76 निकालना है, तो 76/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, ये 38 टाइम्स हो जाएगा इससे, इंटू -235। ठीक है,
893 जिप। ठीक, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन है और 3-4 क्वेश्चन है तो उसको कर लीजिएगा, देख लीजिए आप। क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, इसको बना लेना है अपने से। जैसे ये रहा, ये भी शो करने का क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा एक बार, बना लेना है इसको। फिर हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल, तो इसके लिए ये पे हम बता दे रहे हैं आपको 2 डिजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 10 एंड इट गोज ऑन टू 99। सो which are divisible by 3? Is 10 divisible by 3? No. 11? No. 12. So it will start from 12, 12, 15, 18, and it will go on to 99. So we have to find the total number of terms present here. So an is 49, an is 99. So a plus n minus 1 into d will be equal to 99. ये भी क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, सारे PYQs हैं ये, और ये भी है। ठीक है, चलिए, तो इतना क्वेश्चन बस है, इसको बना लीजिएगा अच्छे से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। और केमिस्ट्री का पार्ट 2 भी आ जाएगा बहुत जल्द। थैंक यू।